नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ सर्टिफाइड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड अबव ऑल आई एम ए टीचर विकास यादव। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। टीचर्स डे, टीचर्स डे इज कमिंग एंड बीइंग ए टीचर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि टीचर्स डे आ रहा है। इवन मोर देन माई बर्थडेज, मोर देन माई एनिवर्सरीज, आई लाइक टीचर्स डे, क्योंकि आज जो भी मैं कुछ हूं, जहां पर भी मैं हूं, मैं अपने टीचर्स की वजह से हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी अध्यापकों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट किया और उनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया। उन सभी टीचर्स को मेरी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं आज एक टीचर भी बन पाया क्योंकि मैं बच्चों के चेहरों के ऊपर जब मुस्कान देखता हूं, जब उनकी जिंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखता हूं और कोई बच्चा आकर के मेरे को बोलता है सर मेरा ये टेस्ट क्लियर हो गया और मेरा इस जगह एडमिशन हो गया, मैं ये बन जाऊंगा, जब उनके सपनों को मैं सच होते हुए देखता हूं, उनके सपनों को साकार होते हुए मैं देखता हूं, तो मेरे दिल में एक अजीब सी, एक अच्छी सी खुशी महसूस होती है जो शायद मुझे अपने लिए भी नहीं होती है। अगर आप भी एक टीचर हैं तो आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा। तो टीचर्स डे आ रहा है। टीचर्स डे की सबसे ज्यादा खुशी हमें होनी चाहिए। जो टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं उनको टीचर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दिन है और ये एक बहुत खुशी का दिन हमारे लिए होना चाहिए। टीचर्स डे के इस पावन पर्व पर, इस उपलक्ष्य पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी, कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इस कहानी ने मेरी जिंदगी को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। आपकी लाइफ में भी अगर आप एक टीचर हैं तो ये कहानी आपको जरूर इंस्पायर करेगी और आपको मजबूर कर देगी इस कहानी को उस टीचर के पास भेजने के लिए जो स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये कहानी है एक टीचर की जिसका नाम है मिसेस थॉमसन। मिसेस थॉमसन जब क्लास के अंदर घुसती है, सैटरडे चला जाता है, संडे चला जाता है, मंडे मॉर्निंग जब वो क्लास के अंदर घुसती है, मिसेस थॉमसन की एक हैबिट है, जब वो क्लास में घुसती है एंड शी स्टार्ट द क्लास सेइंग लव यू ऑल। लेकिन वो अपने अंदर जानती है कि उसकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत गंदा सा रहता है, जो कभी जवाब नहीं देता है और बहुत सुंदर, साफ सुंदर दिखता नहीं है, जिसका नाम है टेडी। वो टेडी के लिए वो प्यार, वो लव फील नहीं कर पाती है। सी नोज इट वेरी वेल। जब भी वो टेडी का एग्जाम्पल देती है तो हर बुरी चीज के लिए देती है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो टेडी को अवॉइड किया जाता है। टेडी उसको पसंद नहीं है। अब जब फर्स्ट क्वार्टर साल का चला जाता है और जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मिसेस थॉमसन लिखती है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बुक में, तो वो प्रोग्रेस रिपोर्ट नील लिखती है, 0 प्रोग्रेस रिपोर्ट। और ये स्कूल का कल्चर है कि स्कूल की जो प्रिंसिपल है, हेडमिस्ट्रेस है, वो हर प्रोग्रेस रिपोर्ट को रीड आउट करती है। और जब प्रिंसिपल ने उसकी प्रोग्रेस को रीड आउट किया तो देखा, तब उसने मिसेस थॉमसन को कॉल किया एंड शी सेड मिसेस थॉमसन, ए प्रोग्रेस रिपोर्ट मस्ट शो ए प्रोग्रेस। इसके अंदर तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, ऐसे तो टेडी के पेरेंट्स बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या फील करेंगे टेडी के बारे में वो? मिसेस थॉमसन सेड, मैम इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती। मिसेस थॉमसन सेड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द स्कूल, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बोला कि पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल के दी जाए। 3rd क्लास की रिपोर्ट जब रीड की गई तो उसमें लिखा था टेडी इज द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास। मिसेस थॉमसन ये देख के दंग रह गई कि हाउ ए टीचर कैन राइट ए रिमार्क अबाउट टेडी कि ही इज द बेस्ट एंड द ब्रिलियंट चाइल्ड ऑफ द क्लास। वो सबसे ब्रिलियंट बच्चा है उसकी क्लास का। उसके नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट जब निकाली गई तो उसमें पाया गया कि टेडी की जो मदर है वो टर्मिनल कैंसर से इफेक्ट हो रही है। सी इज हैविंग द टर्मिनल कैंसर। उसने टेडी की प्रोग्रेस को डिक्रीज कर दिया और जब अगले 5th स्टैंडर्ड की रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें पाया गया टेडी लॉस्ट हर मदर। इसको बहुत ज्यादा प्यार और टेक केयर की जरूरत है, अदरवाइज टेडी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। देन मिसेस थॉमसन सेड टू द प्रिंसिपल कि मैम अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानती हूं अब क्या करना है। अगले दिन जब मिसेस थॉमसन क्लास के अंदर घुसी, सी सेड लव यू ऑल। बट वो जानती थी आज के दिन कि जो प्यार और जो लव वो टेडी के लिए महसूस कर रही है वो आज बाकी बच्चों के लिए महसूस नहीं कर रही है। मिसेस थॉमसन ने इतना प्यार टेडी को दिया और टेडी की प्रोग्रेस अच्छी होती चली गई। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। उस क्लास का लास्ट डे आया, सभी बच्चे अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर के आए। एक बहुत बेकार सा न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ गिफ्ट मिसेस थॉमसन को दिया गया
और ये कहीं ना कहीं एक टीचर की सेंस काम करती है। उसने पहचान लिया कि ये गिफ्ट जरूर टेडी लेकर के आया होगा। पूरी क्लास हंसने लगी कि कितना बेकार सा और गंदा सा गिफ्ट है। जब मिसेस थॉमसन ने वो गिफ्ट ओपन किया, सी फाउंड ए परफ्यूम, हाफ यूज परफ्यूम बोतल एंड कुछ स्टोन्स के ब्रेसलेट जिसके कुछ स्टोन्स निकल चुके थे। मिसेस थॉमसन ने परफ्यूम की बोतल खोली एंड सी अप्लाइड द परफ्यूम ऑन हर बॉडी। टेडी सामने खड़ा और एक क्वार्टर स्माइल से ही वाज सेइंग, मैम नाउ यू आर स्मेलिंग लाइक माई मदर। मैम आपके अंदर से अब मेरी मदर के जैसी खुशबू आ रही है। मिसेस थॉमसन ने वो ब्रेसलेट वियर किया एंड पूरी क्लास दंग रह गई। टेडी की लाइफ को अगर किसी ने टच किया था तो वो मिसेस थॉमसन थी। अगला साल आया और मिसेस थॉमसन की टेबल के ऊपर एक लेटर मिला, मैम आई हैड सीन फ्यू मोर टीचर्स इन माई लाइफ बट यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ टेडी। जितने भी साल जाते मिसेस थॉमसन को उसके टेबल के ऊपर एक लेटर मिलता और उस लेटर पे लिखा होता, मैम मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे टीचर्स देखे बट आप मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, नीचे टेडी। मिसेस थॉमसन जब उसको पढ़ती तो वो अपने आप को, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती थी कि उसने किसी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर के वो आई है। स्कूल ख़त्म हो गया। स्कूल से जब वो गया तो एक लेटर मिसेस थॉमसन की टेबल पे फिर था, मैम आई हैड सीन फ्यू मोर टीचर्स इन माई लाइफ बट यू आर स्टिल द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। स्कूल से पास आउट होने के बाद टेडी चला गया, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। तो एक किसी एजेंट ने मिसेस थॉमसन, क्योंकि मिसेस थॉमसन रिटायर हो चुकी थी, और मिसेस थॉमसन के घर एक लेटर आया, मैम दिस इज योर टेडी विद डॉक्टर टेडी। वो पीएचडी स्कॉलर था, पीएचडी कर चुका था। एंड मैम दिस इज द इन्विटेशन ऑफ माई वेडिंग, और मैं आपके बगैर ये होता हुआ देख नहीं सकता हूँ। विद 2 एयर टिकट्स, लेटर के साथ 2 एयर टिकट्स थी। मिसेस थॉमसन अपने आप को रोक नहीं पाई। जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस के ऊपर मिसेस थॉमसन गई। तो वॉलेंटियर्स, मिसेस थॉमसन पीछे की रोज में अपने आप की सीट तलाश कर रही थी। उसने वो ब्रेसलेट पहना क्योंकि बोतल, परफ्यूम बोतल उसके पास नहीं थी। और लास्ट की रो में जब वो बैठने लगी तो वॉलेंटियर्स ने उसको पहचान लिया। मैम दिस इज नॉट योर सीट, ये आपकी सीट नहीं है, आपकी सीट सबसे आगे है। और वहां जब वो आगे गई तो उसने देखा एक प्लेकार्ड एक सीट के ऊपर रखा था और वहां उसका नाम लिखा था, मदर। टेडी केम, टेडी सेड टू हर, मैम यू आर क्लोजेस्ट टू माई मदर। उसने अपनी वाइफ के साथ जब मिसेस थॉमसन को इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने कहा कि आई हैड सीन मेनी मोर टीचर्स इन माई लाइफ बट स्टिल शी इज द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। एंड मैम अगर मेरी मदर के कोई सबसे क्लोज है तो वो आप हो। आपके बगैर मैं अपनी लाइफ का ये अच्छा दिन नहीं निकालना चाहता था, ये मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। मिसेस थॉमसन वॉज हैविंग टीयर्स इन हर आईज। देन मिसेस थॉमसन सेड टू टेडीज वाइफ, आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ बट टेडी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ। अगर टेडी नहीं होता तो मुझे ये कभी भी समझ नहीं आता कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। एंड शी सेड ए टीचर मस्ट बी अ मदर फर्स्ट देन ए टीचर। एक टीचर को पहले मदर होना चाहिए, उसके बाद उसको टीचर होना चाहिए। कितनी शानदार और कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। आप सभी के अंदर कुछ इमोशंस जागे होंगे कि हाँ, हमें एक बच्चे को समझने के लिए उसके पास में जाकर के समझना चाहिए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करके एक बच्चे की लाइफ में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस बच्चे की लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये एक टीचर के हाथ में है। ये सिर्फ एक थॉट है कि जब एक टीचर के मन में आ जाता है कि इसकी लाइफ को बनाना है, और हम किसी भी बच्चे की लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, कहीं ना कहीं हम बच्चों को अवॉइड कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और जितना हम कर सकते हैं, जहां तक हम कर सकते हैं, उस बच्चे की लाइफ के लिए, उस बच्चे की लाइफ में कोई ऐसी चीज एक टीचर को कंट्रीब्यूट करनी चाहिए सो दैट वो जब भी किसी अच्छे टाइम पे याद करे तो उस टीचर को याद करे। मैंने
अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो टीचर्स डे के ऊपर स्पेशली हमें विश करते हैं, बोलते हैं, और हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें ज़िंदगी में अगर सबसे अच्छा कोई मिला तो वो हमारे स्टूडेंट्स मिले हैं, जो हमें टीचर्स डे पे कभी भी नहीं भूल पाते हैं। आप सभी टीचर्स से, आप सभी अध्यापकों से मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर्स डे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, अपने बच्चों की विशेष को रिप्लाई करें। अगर आपकी लाइफ में किसी बच्चे ने कहीं भी आपको कहीं ना कहीं छुआ हो तो उस बच्चे को थैंक यू कहना ना भूलें। टीचर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पेंडेमिक में टीचर्स बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं सभी स्कूल वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने टीचर्स के साथ खड़े रहें। मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूं कि टीचर्स इस मुश्किल टाइम में आपके बच्चों को वो सब देना चाहते हैं जो वो दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। टीचर्स ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मार्कर को छोड़ के मोबाइल की स्क्रीन को बोर्ड बना देंगे। टीचर्स ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक उनको स्कैनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको स्कैन किया जाएगा कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन बुरा पढ़ाता है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। बट ए टीचर इज डूइंग राइट नाउ, सो वी शुड हैव ए रेस्पेक्ट फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए हमारे दिल में वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उस टीचर का सम्मान करें, उस टीचर को, अगर आपके नॉन जितने भी टीचर्स हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को एक बार दिल से हैप्पी टीचर्स डे जरूर बोलें। और मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाता हूं कि उस टीचर के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए गुड फैक्टर आएगा कि हाँ, मुझे आज टीचर होने के ऊपर प्राउड है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। अगर आपको इस वीडियो ने कहीं ना कहीं छुआ है तो इस मैसेज को सभी टीचर्स के साथ, सभी टीचर्स के तक पहुंचाया जाए, बच्चों के तक पहुंचाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।